अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। और आज का एक सवाल आपसे शेयर करना है कि एक नौजवान मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि जी मैंने एक शादी जो है वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वालिदा तो राज़ी थी लेकिन वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैंने वो एक पसंद की शादी कर ली। तो वालिद साहब ने जो है ना मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुमने ये शादी की तो फिर तुम इस घर में नहीं रह सकते। बहरहाल मैं उस टाइम जज्बाती था, मैंने शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर ली है। तो वो अब मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ, लेकिन अब ना मेरा कोई रोज़गार है ना कुछ है। तो अब वो वालिद साहब जो है ना मुझे घर में भी नहीं रखते, ना घर में घुसने देते हैं। तो वो मुझसे काफ़ी नाराज़ भी हैं। तो अब ऐसी शक्ल में अब ये है कि जायदाद मेरे वालिद साहब के पास भी काफ़ी है और बैंक बैलेंस भी है। तो अब क्या मैं अब उसमें से अपना हिस्सा उनसे कैसे, अगर मुझे उनसे अपना हिस्सा लेना हो जायदाद में से या बैंक बैलेंस है उनके पास सारा, तो मुझे वो हिस्सा कैसे मिलेगा? तो क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ मैं इस मामलात में? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि आपने पसंद की शादी कर ली, वालिद साहब को नाराज़ कर दिया, उनको मनाने की आपने कोशिश नहीं की, लेकिन बहरहाल चलो की भी होगी, वो राज़ी नहीं हो रहे, लेकिन अब आपको वो सारी चीज़ें भाई भुगतना होंगी। आपने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की है और जाकर आप अलहदा रहना भी शुरू हो गए और आपने बुलंद बाज़ दावे भी किए होंगे उनके सामने, मैं सब कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहरहाल अब आप भुगते हैं भाई उनको। और दूसरी बात ये है, मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये जो हिस्से-विस्से की जो आपने बात की है ना, ताकि और दीगर नौजवानों को भी पता चल जाए, काफ़ी लोग मेरे पास इस तरह के सवालात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। मेरे भाई, ये जो हिस्सा-विस्सा होता है ना, ये विरासत-शिरासत जो होती है, ये जब होती है, जब बंदा फौत हो जाता है ना, तो तरका बनता है और फिर वो वर्सा में तक़सीम होता है। इंसान की ज़िंदगी में वो खुद ही इसका मालिक होता है। वो जो चाहे उसको करे, वो आपको कुछ दे ना दे, वो तो उसकी मर्ज़ी है। आप उसके कुछ भी हकदार नहीं हैं। वो मालिक हैं आपके वालिद साहब इस सारी जायदाद के, उस बैंक बैलेंस के जिस पे आपने नज़र रखी हुई है। तो ये आपको पहले सोचना था। बहरहाल आपने शादी कर ली, कि गुनाह नहीं किया, ठीक है, लेकिन उनकी नाराज़गी भी मोल आपने ले ली है। तो लिहाज़ा भाई, अल्लाह आपके वालिद को भी लंबी ज़िंदगी दे। उनकी ज़िंदगी में आपको कोई कानून कायदा नहीं है कि आप कोई अदालत में केस करेंगे और अपने वालिद से आप कोई अपना हिस्सा माँगेंगे। आपका कोई हिस्सा नहीं है उसमें, ना बैंक बैलेंस में है, ना उसके अंदर है जायदाद के अंदर, जो भी ज़र्री हो या कुछ हो, उसमें कुछ भी नहीं है। आपके वालिद साहब ही ऑल इन ऑल हैं, जो कुछ भी हैं वही हैं। वो आपको दें ना दें उनकी मर्ज़ी है। लिहाज़ा मैं आपको मशवरा यही दूँगा भाई कि अब आपको भी चूँकि सब बुलंद-बाज़ दावे जो है वो सब आपके सामने आ रहे होंगे और अब आपको भुगतना भी चाहिए। जब आपने की है तो इस बोझ को उठाएँ, करें मेहनत जो कुछ भी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कोशिश करें कि अपने वालिद साहब को भी मनाएँ कि अगर वो राज़ी हो जाएँ और आपको अपने घर में रहने दे दें और आपका खर्चा वो उठा लें, तो वो तो वालिदैन हैं, शायद इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो मान भी जाएँगे। लिहाज़ा ये मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, आप किसी किस्म का कोई केस नहीं कर सकते, आपका कोई हक नहीं है उनकी जायदाद में या उनके पैसे पे। वो उनकी मर्ज़ी है, कुछ आपको दे दें, नहीं देते तो खामोशी से भाई अपना काम करें और जो किया है उसको बस ठीक है, पूरा करें। अब अपना जो कुछ आप फ़ैसला कर चुके हैं, तो लिहाज़ा कोशिश यही करें, वालिद साहब को मनाने की कोशिश करें, तो शायद आपको कुछ ना कुछ वो दे दें, मिल जाए। अदरवाइज़ उनकी ज़िंदगी में आप किसी चीज़ के हकदार नहीं हैं। ये थोड़ी-सी तफ़सील थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम।